आज सवेरे जो है ना, मुझे बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ मिली। एक हस्बैंड ने मुझे आके बताया कि मैम उनकी वाइफ ने कंसीव कर लिया। वो कपल एज अ कपल 3 मंथ से हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे थे और दे हैड बीन ट्राइंग फॉर लास्ट 3 इयर्स टू हैव अ प्रेगनेंसी। और उन्होंने इसके लिए आयुर्वेद के अलावा जैसे अंग्रेजी में जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे वो लगभग 3 साल से ट्रीटमेंट ले रहे थे और उन्होंने 3-4 डॉक्टर्स बदले। उनको जो बताया गया था, ये बताया गया था कि उनको ब्लॉक ट्यूब्स हैं, तो एक साइड की ट्यूब उनकी ब्लॉक थी, उसकी वजह से उनको इश्यूज हो रहे थे। तो उन्होंने दवाई लेना बेहतर समझा और डॉक्टर्स ने भी बोला था कि उसमें कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर करना पड़ेगा, कुछ सर्जिकली आपको फैलोपियन ट्यूब खोलने के लिए सर्जरी करानी पड़ेगी। उस बात से जो पेशेंट थी रिचा, शी वॉज 26 ईयर्स एज, बहुत घबरा रही थी, डर रही थी। शी वॉज लुकिंग फॉर समथिंग कि नॉन इन्वेजिवली कुछ उनको सक्सेस मिल जाए, बिना इसको सर्जरी कराए उनको प्रेगनेंसी तो हो जाए। तो वो हमारे पास आए एज अ कपल, तो हमने उनको आयुर्वेद से जो ट्यूब्स ब्लॉकेज है उसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कुछ हम आयुर्वेदिक मेडिसिन उसमें देते हैं, ट्रीटमेंट्स आपको देते हैं और कुछ खाने पीने में आपको परहेज बताते हैं। वो चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो सक्सेस मिलती है। रिचा एड शुभम ये चीज़ें फॉलो करी, 3 मंथ्स उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और आज सुबह ही उन्होंने गुड न्यूज़ दी। अगर फैलोपियन ट्यूब्स है आपकी ब्लॉक और इतनी छोटी एज में, मतलब शी वॉज अंडर 30, तो अंडर 30 में और किसी तरीके के इश्यूज जो होते हैं वो कम होते हैं, एएमएच का लेवल आपका ठीक रहता है। एक एवरेज में हम यही मानते चलते हैं कि अंडर द एज ऑफ 30 जो है आपका एएमएच भी ठीक रहता है और चीज़ें भी आपकी बेटर रहती हैं। जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है तो इश्यूज आपके बढ़ते जाते हैं। इतनी छोटी एज में अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स बता दिए जाएँ या आपको आईवीएफ का सहारा लेने के लिए बता दिया जाए तो थोड़ा सा बुरा लगता है, तकलीफ लगती है। अगर नेचुरल क्योर या नेचुरली आप कंसीव कर लें तो सबसे अच्छा है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होते। आगे जाके जो आपको हार्मोनल डिसरप्शंस होते हैं उन सब से भी आप दूर रह सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का और असिस्टेड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं लेटर एज में। उस समय तो आप करा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलता, बहुत सारे उस समय स्लीप इश्यूज वगैरह होते हैं, वो कुछ दिनों के होते हैं, लेकिन जो ये लॉन्ग उसका जो इम्पैक्ट है वो आगे की जिंदगी में देखने को मिलता है। तो अगर किसी भी तरीके से आप अपने केसेस को बिफोर गोइंग फॉर एनी सर्जिकल या आप किसी तरह के इन्वेजिव सर्जरी के लिए जाएं, उसके पहले आप आयुर्वेदा में एक बार जरूर देख लें। अगर आप किसी तरह के इश्यूज से आप फेस कर रहे हैं, फर्टिलिटी इश्यूज, तो आज ही नेचर वेलनेस में आप कांटेक्ट करें और अपनी फर्टिलिटी जर्नी स्टार्ट करें।